हमारे पास में ये एक्सरसाइज सेट 1 पर हम पहुंच गए हैं और एक्सरसाइज सेट 1 पर हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है और इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इफ़ D1 R1 represent the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room, how far is the door from the x-axis। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो एक्स एक्सिस है वो जो नीचे वाली लाइन है उसे हमने एक्स एक्सिस लिया है। ये जो नीचे वाली लाइन है हमारी इसे हमने एक्स एक्सिस लिया है और ये जो खड़ी वाली लाइन है ये हमारे लिए वाई एक्सिस है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है हमारे लिए कि जो डिस्टेंस है डोर की कितनी दूर है किससे, ओरिजिन से, यानी वाई एक्सिस से। तो हमारे लिए डोर कितनी दूर है, अगर यहाँ से हम एक लाइन को अगर हम देखते हैं तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में 8 यूनिट आती है। कितनी आती है हमारे पास में, 8 यूनिट, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 के जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, यहीं पर लिखें या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लें। तो हम यहीं पर समझाने का आपका प्रयास करें। D1 का कोऑर्डिनेट है, ये ब्रैकेट में लिखते हैं हम। एक्स एक्सिस पर तो 8 हो गया और वाई पर हमारे पास में 0 हो गया। जो D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं हमारे पास में। क्लियर हो गया हमारे पास। इसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल करके आ रहे हैं वो आ गए हमारे पास में 8,0। क्लियर हो गए। अब इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका क्या कह रहा है, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज़ द डोर। Did you think this is a comfortable width for the room door? If a person of the wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा इसके लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ के अलग अलग निकालने पड़ेंगे हमें। तो एक तो R1 है हमारे पास, थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एक तो ये R1 है, ये रहा R1। दूसरा कितना है हमारे पास में, डोर कहाँ है हमारे पास में, D1 से R1 तक, यानी कि डोर की जो डिस्टेंस है वो ये है। या हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं डोर की डिस्टेंस जो है वो ये है, ठीक है। तो डोर कितना बड़ा है हमारे पास में, अगर हम यूनिट काउंट करें तो 1 2 3.5। अगर हमने ऐसे यूनिट काउंट किए हैं तो कितना हो गया हमारे पास में, 3.5 हो गया। लेकिन हमारे पास में कितना है विड्थ, अगर हम डोर निकालेंगे यानी कि डोर को हम D से शो कर लेते हैं इसमें से, तो क्या करेंगे R1 माइनस D1। जो R1 है हमारे पास में उसमें से हम क्या करेंगे, D1 को लेस कर देंगे। R1 कितनी हमारे पास में 11.5 और D कितनी हमारे पास में 8। अब तो कितना बचा हमारे पास में 3.5। जो हमने काउंट करके बताई थी आपको वो भी 3.5 आ रही थी और ये भी 3.5 आ रही है। तो डोर जो है कितना हमारे पास में 3.5, ठीक है, फीट का है हमारे पास में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके जो फोर्थ पार्ट है B1 0 और 1.5
और B2 0 और 4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर इफ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब हमें ये देखना है और बताना है। तो अब इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, फिर से हम उसी डायग्राम पर पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास में जो बी है, हमारे पास में जो B1 है वो ये है, और B2 कितना हमारे पास में ये है। अब इसकी डोर की लंबाई कितनी होगी, वैसे अगर हम काउंट करेंगे 1 2 और 2.5। क्लियर। तो अब हमें वैसे अगर डोर की लंबाई निकालेंगे तो वही फार्मूला हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, D = B2 - B1। B2 कितना हमारे पास में 4 है और B1 कितना हमारे पास में 1.5। तो कितना निकल के आया हमारे पास में 2.5। यानी कि जो हमारी डिस्टेंस है, जो ये डोर है ये कितना वाइड, इसका चौड़ाई हमारे पास में 2.5 फीट का है। तो क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, उन क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें, एंड ऑफ द बाथरूम डोर इज द बाथरूम नैरोअर और वाइडर। जो बाथरूम का डोर है हमारे पास में कैसा है, बाथरूम डोर जो है हमारे पास में नैरोअर है, ठीक है, देन द रूम डोर। क्योंकि ये कितना है हमारे पास में, ये जो निकल के आया, ये निकल के आया हमारे पास में 2.5 और ये निकल के आया हमारे पास में 3.5। क्लियर हो गया। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए पहले वाले क्वेश्चन में करने के लिए। इसमें पूछा है कि व्हील चेयर वाला पर्सन इसमें दरवाजे में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो व्हील चेयर क्या होती है हमारे पास में, या तो 2 से लेकर के 2.5 फीट की हो सकती है, और डोर कितना हमारे पास में 3.5 का है। तो यस करेंगे इसमें, यस, ठीक है, इसमें यस आएगा क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट पर। तो ये कह रहे व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर ए रूम डोर। रूम डोर की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो कितनी होती है, 3 to 4 फीट। 3 to 4 फीट होती है हमारे पास में। और जिसे अगर हम मीटर में लिखें तो 0.8 to 1 मीटर तक हो सकती है, ठीक है, टू 1 मीटर। क्लियर हो गया। अब इसमें, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर द पीपल ऑफ व्हील चेयर। यस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेट 1 था वो कंप्लीट हो गया। क्लियर।